क्वेश्चन 7 देखिए, रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2, इसके समांतर हमें रेखा का समीकरण बताना है जो इससे होकर जाता है। तो देखो समांतर इसमें क्या करना है, जो ये रेखा है इससे ढाल निकालेंगे और दूसरी रेखा, देखो दोनों की ढाल होगी समान, और ये मान ले ये बिंदु है -2 और 3, इससे जाएगी और ये रेखा है आपकी 3x माइनस 4y और प्लस 2 बराबर 0। तो इससे हम ढाल निकालेंगे, रेखा की ढाल सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक है 3 बटे वाई का गुणांक हो गया -4, तो 3/4 हो गई। इसी के समांतर है, तो जो ढाल इसकी होगी वही ढाल इसकी होगी, दोनों की ढाल समान होगी। तो रेखा के समांतर रेखा की ढाल, तो ये भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी m2 का मान भी m1 के बराबर होगा, और ये 3/4 दिया हुआ है। अब बिंदु है इसमें -2 और 3, बिंदु -2 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण। अब देखो करना क्या है, एक बिंदु है और ढाल है, तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा के समीकरण का सूत्र लगाएंगे, y माइनस y1 बराबर m2 x माइनस x1। तो y माइनस ये आपका x1 ये y1 मान रखो, 3 बराबर m 3/4 x माइनस x1 -2, तो +2 हो जाएगा। 4 की गुणा करेंगे तो 4y, 4 × 12, 3x प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको ले जाओ उधर, तो ये हुआ 3x माइनस के 4y, 12 उधर जाएगा, 12 और 6 18 हो जाएगा बराबर 0। तो ये आपका इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस रेखा पर लंब x अंतःखंड 3 काटने वाली रेखा का समीकरण। तो ये समझ ले कैसे हमें करना है। यहां पर कोई भी रेखा हो सकती है, तो ये अंतःखंड में 3 दिया हुआ है x का, इस रेखा पर लंब, यानी ये जो रेखा है ये कोई ऐसे है, तो इससे तो हम निकाल ले ढाल 7x माइनस 3 - 7y प्लस 5 बराबर 0, इस पर लंब है, तो रेखा की ढाल निकालो पहले। रेखा की ढाल का सूत्र m1 हो गया -x का गुणांक बटे y का गुणांक, y का गुणांक -7 है, तो m1 का मान आपका 1/7 हो जाएगा। यानी ये समझ लें आप कि ये वाली रेखा है, इसकी ढाल आ गई है। अब ये इस पर है 3 का अंतःखंड काटती है, तो पहले तो हम इसकी ढाल निकालें इस वाले की, दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, दोनों रेखाएं परस्पर लंब है, लंब है, तो ये सूत्र हो जाएगा m1 m2 बराबर -1 सूत्र लगेगा भाई। प्रश्न को समझ लें, इसने कहा है उस रेखा की ढाल हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के लंब है, यानी ये समझ लो ये होगी वो रेखा, ये वाली, इस पर लंब, यानी ये 90 डिग्री है। ये रेखा 3 का अंतःखंड काटती है, तो ये हमारे पास x का अंतःखंड आ गया हमारे पास। अब सूत्र लगा दें यहाँ पर लंबवत का, m1 m2 बराबर -1, तो m2 बराबर -1/m1, m1 का मान है 1/7,
तो m2 बराबर -1/1/7 आएगा, तो ये माइनस के 7 हो गया है। अब रेखा का समीकरण का सूत्र लगा दें हम, तो ढाल भी तुम्हारी आ गई है, बिंदु और अंतःखंड भी है। रेखा का समीकरण y बराबर mx माइनस डी, ये सूत्र होता है। तो d ये वाला अंतःखंड हो गया, x पर कटा अंतःखंड, तो y बराबर m का मान है -7, x माइनस डी हो गया 3, गुणा करो इसकी, तो y बराबर -7x और 7 या 21, इसको लिया इधर, 7x प्लस y बराबर 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए, रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। इस रेखा के और इस रेखा के, यानी दो रेखाएं आप कोई सी मान सकते हैं, इनके बीच का कोण ये, या फिर ये 180 माइनस थीटा, ये थीटा मान लिया। देखो पहले हम क्या करेंगे, ढाल निकालेंगे। m1, इस रेखा की ढाल निकालो, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, और ये हो गया m2 -x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये हो गया। अब बीच की ढाल ज्ञात कर, वो कोण ज्ञात करने का सूत्र है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2, ये हमारा सूत्र है। m2 का मान देखो यहाँ पर बराबर -1/√3, ये हो गया माइनस, लेकिन सूत्र पहले से ही है, तो अंडर यहाँ पर माइनस पहले से ही है, प्लस हो गया है 1 प्लस m1 -√3 है, और ये हो गया गुणा -1/√3, दोनों √3 से √3 कटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर यहाँ लेंगे लघुत्तम आएगा √3, ये हो गया -1, इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3, √3 1 और 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये हो जाएगा 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बटे √3 और बटे में 2, 2 से 2 भी कट गया, तो ये हो गया tan थीटा का मान 1/√3, और 1/√3 होता है tan 30 का मान, tan 30 डिग्री, तो थीटा का मान 30 डिग्री आपका हो गया, या फिर 180 में से 30 घटा देंगे तो 150 डिग्री, दोनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 10 देखिए, बिंदुओं H3 और 4 से जाने वाली जो रेखा है वो इस रेखा को समकोण पर काटती है, यानी ये समझ लें आप कि दो रेखाएं हैं जो आपस में लंबवत हैं। अब दो बिंदु हो गए, एक मान लो आप ये H3 हो गया और एक हो गया 4 तो यहां पर हम क्या करेंगे, इससे ढाल निकाल लें इसकी, और ये दूसरी रेखा दी हुई है में 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0, इसकी ढाल निकाल लें, दोनों क्या हो जाएंगी, लंबवत है, m1 m2 बराबर -1 का सूत्र लगाएंगे, तो बिंदु 4 और 3 H3 है और 4 इसकी ढाल निकालें पहले, की ढाल सूत्र होता है m का y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, सूत्र होता है ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, y2 हो गया 1 माइनस 3 और ये हो जाएगा 4 माइनस के h बराबर 2 माइनस का बटे 4 माइनस h, ये m1 का मान हो गया। अब रेखा की ढाल निकालो, रेखा की ढाल, अब रेखा की ढाल निकालेंगे तो रेखा से ढाल निकालने का जो सूत्र होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये सूत्र है y का गुणांक, ये सूत्र है हमारा। x का गुणांक देखो इसमें 7 है तो -7 हो गया, y का गुणांक है 9 माइनस का,
तो 7/9 ये ढाल आ गई हमारी M2 की। दोनों लंबवत हैं, दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो सूत्र लगेगा M1 M2 बराबर -1। M1 का मान है -2/4 -h और ये हो जाएगा 7/9 बराबर -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 7 दूनी तो हो जाएगा 14, माइनस माइनस मैंने काट दिया, इधर 9 चौक हो गए 36 -9h, इसको ले आओ इधर, 9h बराबर 36 -14, तो 9h बराबर 22, h का मान तुम्हारा 22/9 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन जो आपका 11 है, सिद्ध कीजिए बिंदु से जाने वाली रेखा इस रेखा के समांतर है जो ये है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बिंदु तो हमारे पास है, ये जो रेखा है इससे ढाल निकालेंगे और दोनों क्या होंगी, परस्पर समांतर होंगी। तो देखो यहाँ पर रेखा की ढाल, रेखा की ढाल M1 -x का गुणांक, यहाँ देखो x का गुणांक है a और y का गुणांक हो गया b, इसके समांतर के समांतर रेखा की ढाल। अब इसके समांतर हो जाएगी तो जो ढाल इसकी थी वही इसकी हो जाएगी, यही होगी -a/b। अब हमें क्या करना है, बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब ये इसके समांतर हैं तो y - y1 बराबर M2 x - x1, ये हम सूत्र लगाएंगे। मान रख दो इसका y - के y1 बराबर M2 हो गया -a/b, x - x1 इसकी गुणा करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा b, y - y1 बराबर -a, x - x1, इसको अब इधर ले आओ, ये भी प्लस हो जाएगा a, x - x1 प्लस b, y - y1 बराबर 0। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन 12 देखिए, बिंदु 2, 3 से जाने वाली दो रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये समझ लो दो रेखाएं हैं, उनके बीच का कोण है 60 डिग्री। एक रेखा की ढाल तो हमें दे दी है, इसकी हमें पता नहीं है, ये हमें ज्ञात करनी है। एक रेखा ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण हमें बताना है, और दोनों ही ये 2, 3 से जाती हैं। 2, 3 ये बिंदु है, 2, 3 इससे होकर जाती है। तो पहले देखो प्रश्न को समझ लें, इसकी ढाल दी हुई है, इसके बीच का कोण दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ढाल निकालेंगे पहले तो tan थीटा के सूत्र से, और फिर एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लगाएंगे। देखो दोनों रेखाओं के मध्य का कोण, सूत्र लगाओ। यहां पर कोण ज्ञात करना है तो tan थीटा बराबर M2 - M1/1 प्लस M1 M2, ये हम सूत्र लगाएंगे। थीटा है 60 तो tan 60 हो गया आपका बराबर M2 हमें पता नहीं, इसको M मान लो आप, और इसका मान है 2, 1 + 2m, इसका मान हमने M मान लिया, पता नहीं है, ये लो M मान लिया। अब यहाँ पर tan 60 जो है √3 है बराबर, ये मापांक है तो प्लस माइनस चिन्ह लगा लो, m - के 2/1 + के 2m,
एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस। प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 बराबर m-2/1 + 2m। अब इसकी गुणा करेंगे इस साइड में, एक की गुणा करेंगे तो √3, इसमें गुणा करेंगे तो 2√3m, ये जो कहते हो m-2। अब m के पद एक साइड में ले आएंगे तो ये रह गया 2√3m और -m। इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा तुम्हारा -√3 और -2। इसमें से m कॉमन ले लेता हूं मैं, m कॉमन लिया तो 2√3 और -1 बराबर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो √3 + 2। अब ये पूरा इसके भाग में चला जाएगा तो m बराबर -√3 + 2 और ये हो जाएगा 2√3 - 1। तो ये m का मान आ गया है 1। तो अब दूसरा हम माइनस चिन्ह लेकर करेंगे। तो बिंदु हमारे पास है, पहले मैं इसका समीकरण निकाल दूं। बिंदु ये हो गए आपके 2, 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब इसका जो समीकरण आएगा वो हो जाएगा बेटा y - y1 बराबर mx - x1। ये हम सूत्र लगाएंगे, ये x1 y1 है, ये तो हमें पता है x1 y1। तो y - y1 m का मान -√3 + 2/2√3 - 1 x - x1। x1 हो गया है 2। इसकी गुणा में इधर करूं तो 2√3 - 1 y हो गया। अब 3 की गुणा की जाएगी तो 3 दूनी हो जाएगा 6√3, माइनस ये भी माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा। अब इसकी गुणा मुझे इसके साथ करनी है तो -√3 + 2 और ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस 2√3 और 2 दूनी हो जाएगा 4। इन दोनों को उधर ले जाता हूँ मैं। √3 + 2x, ये जो कहते हो रखो, 2√3 - 1 y। और इसको मैं अगर इधर लाता हूं तो ये तो हो जाएगा बेटा प्लस 6√3, तो प्लस हो गया, 3 हो गया माइनस का 3 माइनस का 3 और 2√3 और प्लस का 4 है। तो आंसर आएगा √3 + 2x, 2√3 - 1 y हो जाएगा, 6√3 और 2, 6 2 8√3 हो गया है और 4 + 3 - 1 हो गया है। तो ये हमने प्लस चिन्ह लेकर किया है। अब माइनस चिन्ह लेकर वो भी इसी तरह से आप करेंगे, सेम इसी तरह से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 13। देखिए, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड के लंब समद्विभाजक, यानी दो बिंदु हैं, इसको समझ लें आप। एक हो गया 3 4 है और एक हो गया है -1 और 2। इसने कहा लंब भी और समद्विभाजक भी। क्वेश्चन को आप समझ लें। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड के लंब है और समद्विभाजक भी है। इस रेखा का समीकरण हमें बताना है। तो इसके लिए रेखा के समीकरण के लिए एक तो हमें बिंदु चाहिए और एक ढाल। ढाल तो हम यहां निकाल लेंगे इससे, ए बी की ढाल निकालो। बिंदु ए बी की ढाल। अब ढाल निकालेंगे तो सूत्र जो होता है m y2 - y1 / x2 - x1।
ये x1 y1 हुए, ये x2 y2 हो गया। तो m का मान हमारा आ जाएगा m बराबर y2, 2 माइनस के 4 और -1 और -3, तो माइनस के 2 बटे -4 अर्थात 1/2 आ जाएगा। ये आपका m1 का मान आ गया भाई 1/2। अब इसमें देखिए, इसके हमें निकालने लंबवत, दोनों परस्पर हैं लंबवत, दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अब लंबवत हैं तो सूत्र लगाएंगे हम m1 m2 बराबर -1, m1 1/2, m2 बराबर -1, 2 जाएगा गुणा में, तो m2 बराबर -2 हो गए। ढाल तो आ गई है। अब ये कह रहे लंब समद्वि भाजक समान, यानी बीच में हो गया बिंदु, ये C है, तो दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालो। बिंदु A व B के मध्य बिंदु C के निर्देशांक, इसके निर्देशांक निकालेंगे तो सूत्र लगेगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये सूत्र हम निकालेंगे। x1 3 - 1/2, 4 + के 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बिंदु 3 में से 2/2, 1 4 2 6/3, 6/2 3 हो जाएगा। इससे जाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है जो इसके लंबवत हो, तो इसकी ढाल हमारे पास आ गई है। बिंदु 1 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण, इसका हम समीकरण निकालेंगे तो सूत्र लगाना है y - y1 बराबर m x - x1। तो y - y1 कितना हो गया, ये x1 है, ये y1 है, तो 3 हो गया। और m का मान हमारा इस वाली रेखा का था -2, x - x1 हो गया 1, तो इधर कर देता हूँ मैं यहाँ पर y - 3 माइनस के 2x और 2 एकम 2 हो जाएगा, तो प्लस का हो गया 2, इसको इधर ले आओ, 2x + y बराबर 3 और 2 5। तो ये आपका रेखा का समीकरण आ गया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कल बताएंगे। धन्यवाद।